तो गाइज अगर आप एक सिंगर या रैपर हो और आपके दिमाग में आइडिया है बट आपको ये नहीं पता कि उस आइडिया को एक फाइनल प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है और उसको फिर रिलीज कैसे करना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस पूरी वीडियो के अंदर मैं एक रोड मैप को डिस्कस करने वाला हूँ जिससे आप भी अपने गानों को रिलीज रेडी बना सकते हो और इनफैक्ट स्पॉटिफाई और आईट्यून्स पर रिलीज करके पैसे भी बना सकते हो। तो स्टेप 1 है क्रिएट एन आइडिया। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सूनो को यूज करने वाले हैं और उस पे सूनो के क्रिएट फीचर पे चले जाएंगे और यहाँ पे इन टूल्स को यूज करने वाले हैं हम आइडिया को क्रिएट करने के लिए। अब सबसे पहले अगर आप एक सिंगर हो, आपके पास ऑलरेडी एक मेलेडी है और उसके ऊपर आप गाने को क्रिएट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट के बटन को ऑन कर दो और यहाँ पे मान लो आपको एक रोमांटिक म्यूजिक चाहिए तो आप लिख सकते हो रोमांटिक सॉफ्ट हैप्पी म्यूजिक विद, मान लो आपको चाहिए गिटार्स ऐसे इसको कर देते हैं क्रिएट। और एक और सिनेरियो क्रिएट करते हैं, मे बी आपके पास लिरिक्स हैं जो आपने लिखे हुए हैं, एक आप पोएट हो बट उसको गाना किस तरीके से है उसका पूरा प्रोसेस आपको नहीं पता, तो आप यहाँ पे अपने लिरिक्स को पेस्ट कर सकते हो। मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे अभी खुद से लिरिक्स नहीं लिखूंगा, आप अपने लिरिक्स यहाँ पे लिख सकते हो। मैं फुल सॉन्ग पे क्लिक करूँगा और यहाँ एक मोशन दे दूंगा इसको कि लॉन्ग डिस्टेंस लव इन हिंदी राइट लिरिक्स। तो ये मेरे को लिरिक्स भी लिख कर दे देगा, बट अगेन अगर आप एक राइटर हो तो आप अपने लिरिक्स को ऐड कर सकते हो और अगर आप राइटर प्लस सिंगर हो तो सिर्फ आप बीट को जनरेट कर सकते हो, जैसे मैंने पहले करा था। इसको ले लेते हैं और यहाँ पे सेम प्रॉम्प्ट के साथ क्रिएट कर देते हैं। जब अगेन मैं प्रॉपर एक सिंगर नहीं हूँ, मैं खुद एक म्यूज़िक डायरेक्टर म्यूज़िक प्रोड्यूसर हूँ, तो यहाँ पर इस बीट को सुन के मैं लाइक आइडिया को जनरेट कर सकता हूँ कि यार सिंगर क्या कर सकता है। बट यहीं पे अगर आप खुद लिखते हो और खुद सिंगर हो तो यहाँ पे आप अपने शब्दों को उतारना शुरू कर सकते हो कि इस बीट पे वो कैसे जचेगा। और या फिर अगर आप इतने बिगनर हो कि आपने लिरिक्स लिखे हुए हैं बट आपको पता नहीं कि मैं गाऊँ कैसे, तो आप जैसे हमने इससे लिरिक्स लिखवा के जो आउटपुट लिया था उसको चेक करते हैं, ये आप लोगों के काम आएगा। हवा में घुले। अब एटलीस्ट आप इसको सुन के इसको कॉपी कर सकते हो और इससे थोड़ा सा इंस्पायर हो सकते हो। संदेशा बन कर मुझ तक आए, चांद के तारों से बातें करता हूँ। देखो काफी अच्छे आइडियाज दे दिए मुझ तक। अब यहीं पे थोड़ा सा और म्यूजिक के बारे में स्टडी कर लोगे या फिर आप हमारा कोर्स को भी परचेज कर सकते हो, थोड़ा सा और म्यूजिक के बारे में जान लोगे तो अच्छे से म्यूज़िक की स्टाइल्स को भी लिख सकते हो, जैसे ड्रिल पॉप म्यूज़िक जनरेट करते हैं। तो यहाँ से क्या हो रहा है ना, हम हमारे आइडियाज़ को जनरेट कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपके कम से कम आइडियाज़ को जनरेट करने की जो कॉस्टिंग है वो इतनी ज़्यादा यहाँ पर नहीं लगेगी। लेकिन आप देखो एक प्रॉम्प्ट के अंदर फटाफट से आइडियाज़ दे रहे हैं और मेरे ज़्यादा क्रेडिट्स भी यूज़ नहीं हो रहे हैं। और अगर आप एक फ्री प्लान में हो तो आपको दिन के 50 क्रेडिट तो फ्री ही मिलते हैं। तेरी आवाज है संदेशा बनकर के तारों से बातें। मेलोडी बहुत अच्छी है बट जो मैंने ड्रिल लिखा था वो इसने एज इट इज नहीं बनाया, तो कभी कभार गलती भी करता हूँ। दूरी में भी ड्रिल पॉप नहीं बनाया के तार आते। बट एटलीस्ट मेरे को ये ऊपर के जो दोस्त ने आउटपुट दिया उसने वो तो नहीं बनाया जो मैंने बोला था, बट इसका जो कॉम्पोजिशन स्टाइल है वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। तो सबसे पहले हम सूनो को यूज़ करके आइडियाज़ को जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बेस्ट चीज़ ये है कि अगर हम अब किसी म्यूज़िक प्रोड्यूसर के पास जाते हैं तो एज अ सिंगर या एज अ राइटर हम ज़्यादा वेल एजुकेटेड हैं कि भाई हाँ हमने थॉट प्रोसेस ये एक कॉम्पोजिशन को क्रिएट करा हुआ है, अब आपके साथ आकर हम म्यूज़िक को क्रिएट करते हैं। तो जो स्टेप 2 होने वाला है वो है कनेक्ट विद अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर। अब हम इसके इंस्ट्रूमेंटल को उठाकर क्यों नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि एज़ पर यूएस लॉ हम सूनो या फिर काफ़ी सारे एआई से जितने भी म्यूज़िक को जनरेट कराते हैं हम उसको एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते जब तक उसके अंदर हम थोड़े से मॉडिफिकेशन या चेंजेस नहीं कर देते। और बेस्ट चीज़ ये है कि अगर आप किसी म्यूज़िक प्रोड्यूसर को हायर करते हो इस प्रोजेक्ट के ऊपर तो आपका टाइम कम लगेगा। मल्टीपल आइडियाज़ जो आप जनरेट करते हो
उससे उस म्यूजिक प्रोड्यूसर के साथ काम करना आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा, क्योंकि उसको भी पता है कि यार इन दी एंड ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनने वाला है, आपको भी इसी प्रोडक्ट के अंदर वो फील मिल रही है। तो म्यूजिक प्रोड्यूसर के साथ पहली बार काम करने में आप ज़्यादा कंफर्टेबल होगे। तो एक बार आपने एक म्यूजिक प्रोड्यूसर ढूंढ लिया तो आप उनके साथ इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हो कि यार हम और क्या क्रिएट करा सकते हैं, या फिर वो म्यूजिक प्रोड्यूसर इस गाने के अंदर और क्या क्या इनपुट दे सकता है। लाइक हम भी काफ़ी सारे आर्टिस्ट के साथ काम करते हैं और उसमें से कई आर्टिस्ट सुनो से कोई थॉट लेकर आते हैं। तो अगर आप भी हमसे म्यूजिक को क्रिएट करवाना चाहते हो तो ये नंबर आ रहा होगा, आप हमें यहाँ पे डीएम भी कर सकते हो और हमारी टीम आपको रिप्लाई कर देगी। तो एक बार आपने अच्छा म्यूजिक प्रोड्यूसर ढूंढ लिया, इसका इंस्ट्रूमेंटल अच्छे से क्रिएट करवा लिया, तो अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो है वोकल रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपका म्यूजिक प्रोड्यूसर या फिर रिकॉर्डिंग इंजीनियर, जिस भी आप स्टूडियो में जाओगे रिकॉर्ड करने के लिए, वो आपको हेल्प कर देगा कि आपको इस गाने को गाना किस तरीके से है। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप रिकॉर्डिंग के लिए जाओ तो उससे पहले हल्की सी प्रैक्टिस करके जाना। ये नहीं आपने गाना बनाया, 2-3 दिन म्यूजिक प्रोड्यूसर से मीटिंग करी और चौथे दिन गाने चले गए। अगर आप एक्सपीरियंस सिंगर हो या राइटर हो और आपको पता है कि चीज़ें कैसे होती हैं तो जा सकते हो। बट अगर आप इस फील्ड में अभी नए हो तो पहले एक हफ्ता अपने सॉन्ग को इसके वोकल सुन सुन के प्रैक्टिस करो, अपने वोकल को बिठाओ और ट्यून या सुर में गाना सीखो अगर आप नए हो तो एक बार आपने अपने गाने को रिकॉर्ड कर लिया और एक बार उस म्यूजिक प्रोड्यूसर ने उस इंस्ट्रूमेंटल से इंस्पायर होकर कुछ एक म्यूजिक को क्रिएट कर दिया है ना, तो अब उस म्यूजिक प्रोड्यूसर को आप पूछ सकते हो कि क्या आप मिक्सिंग मास्टरिंग करते हो, और अगर वही म्यूजिक प्रोड्यूसर मिक्सिंग मास्टरिंग कर देता है तो वेल एंड गुड, ये तो आप किसी मिक्सिंग मास्टरिंग इंजीनियर को भी हायर कर सकते हो। तो फर्स्ट 4 स्टेप से आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि म्यूजिक को क्रिएट कैसे कर सकते हो। अभी जो पूरा प्रोसेस मैंने बताया ना, ये काफ़ी नया प्रोसेस है, क्योंकि एआई को यूज़ करके आप खुद भी वेल एजुकेटेड हो सकते हो और जिस म्यूजिक प्रोड्यूसर के साथ काम करोगे उसके साथ उसको प्रॉब्लम ना हो, या फिर आप जिस प्रोजेक्ट पे काम करो सेम ही प्रोजेक्ट पे अलाइंड हो आप लोग या ऑन द सेम पेज हो, उसके लिए एआई काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प कर देगा। तो एक बार आपका गाना रेडी हो गया है, वो अच्छे से मिक्स मास्टर हो गया है, अब बात आती है गाने को रिलीज करने की। अब जब भी आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से लाइक डिस्ट्रोकिड, CD बेबी, मैडवर्स, इनको यूज़ करके आप अपने गाने को रिलीज़ करते हो तो आपको एक एल्बम आर्ट चाहिए होती है अपने गाने के लिए। तो अब उस एल्बम आर्ट को जनरेट करने के लिए हम चलते हैं ChatGPT पे और यहाँ सर्च करते हैं कि I want to create an album art for my new music। अब हम थोड़ा बता सकते हैं I want a red burning car in center and it should feel very dark and realistic and my artist name is Bass Leela and my song name is maybe तेज को एंटर करते हैं प्रॉम्प्ट। वाह, ये आउटपुट तो बहुत प्यारा दे रहा है। हो माई गॉड, ये आउटपुट बहुत ही प्यारा है। इसको लिखते हैं मेक बेस लीला एंड तेज टेक्स्ट मोर 3D एंड इट शुड फील लाइक आयरन विद रस्ट। भाई इसके आउटपुट नेक्स्ट लेवल हो चुके हैं, क्रेजी भाई, इसकी डिटेलिंग नेक्स्ट लेवल है। ओ माई गॉड, इसका जो 3D टेक्सचर दिया है ना इसने, इसका जो 3D टेक्सचर ये दे रहा है तो नेक्स्ट लेवल है भाई, क्रेजी क्रेजी। एक और बनवाते हैं इसे, तब तक मैं प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ रोमांटिक सॉन्ग के लिए। मेक अ 3D रोज। शिट ब्रो, ये बहुत अच्छा क्वालिटी है, लोड हो रहा है वो, क्रेजी। इसको यहाँ से हम एयर ड्रॉप भी कर सकते हैं। अब लिखते हैं मेक अ 3D रोज इन स्काई, नेम ऑफ आर्टिस्ट इज Bass Leela and song name is One Love. The song name and artist name should be made from clouds। देखते हैं कि क्या आउटपुट देता है। And the image should be super realistic। Not bad, थोड़ा ज़्यादा कार्टूनिश लग रहा है आई गेस मेरे को अभी अगेन, क्योंकि मैं एल्बम आर्ट डिज़ाइनर नहीं हूँ, वो थॉट प्रोसेस मेरे में कम है, तो मैं पहले विजुअलाइज़ नहीं कर पा रहा था कि वो ये चीज़ बना देगा। ये आई गेस मैंने तुक्के से सही बनवा दिया। तो अगेन अगर आपका थॉट अच्छा है तो आप इससे काफ़ी कुछ बनवा सकते हो। राइट सॉन्ग नेम एंड आर्टिस्ट नेम इन सिंपल फॉन्ट, स्मॉल एंड क्लीन। जो बाकी इमेज जनरेटर्स होते हैं ना, उनमें प्रॉब्लम ये होती है कि हम उनके ऊपर प्रॉम्प्ट नहीं कर पाते कि अगर कोई चीज़ ख़राब लगी है तो कुछ स्पेसिफिक चीज़ ही ख़राब है, इसको चेंज करवा ले। बट इसके अंदर वो चीज़ करना काफ़ी ईजी है, क्योंकि ऐसा लग रहा है हम किसी इंसान को बस टेक्स्ट कर रहे हैं
और वो चीज़ बना कर दे रहा है फटाफट से। ये थोड़ा इसने फुद्दू दिया है अगेन। यहाँ पे मेरी भी गलती हो सकती है क्योंकि मैं इसको इतने अच्छे से प्रॉम्प्ट नहीं कर रहा हूँ, बट समहाउ यहाँ पर मेरे को इसने बहुत अच्छा आइडिया दिया था तो मैंने थोड़े रफ आइडिया को और अच्छा बना दिया। तो गाइज एक बार आपने ऐसे एल्बम आर्ट को क्रिएट कर लिया है, उसके बाद आप अपने एल्बम आर्ट को इन डिस्ट्रीब्यूटर्स पे अपलोड करके अपने गाने को रिलीज कर सकते हो। और अगर आप फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो तो इन डिस्ट्रीब्यूटर्स को आप लोग यूज कर सकते हो। और अगर आप गाइस हमसे म्यूजिक को क्रिएट करवाना चाहते हो तो अगेन हमारे इस नंबर पे डीएम कर सकते हो। और अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हो तो ये मल्टीपल हमारे कोर्सेज आ रहे हैं, इसको चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।